जरा सोचिए कि आपका बच्चा 2 साल आपसे दूर रहे, किसी कारण से वो लापता हो गया हो और उस बच्चे की तलाश में आप दर दर भटक रहे हों। जहां आपको नौकरी मिली हो उस नौकरी से आपको निकाल दिया गया हो। क्योंकि बच्चे जो हैं केवल 2 शब्द बता पा रहे थे कि घोड़ा फार्म सेक्टर 23, सिर्फ इतना बता पाते थे। इसके आगे का लैंडमार्क या मोबाइल नंबर आदि नहीं बता पाते थे। तो हमने यही निश्चित किया कि एक बार जो बच्चे जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से इनके बताए हुए पते पर ले जाया जाए। और गरीबी और बेबसी इंसान के जीवन में कहां तक पहुंचती है इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जरा सोचिए कि आपका बच्चा 2 साल आपसे दूर रहे, किसी कारण से वो लापता हो गया हो और उस बच्चे की तलाश में आप दर दर भटक रहे हों। जहां आपको नौकरी मिली हो उस नौकरी से आपको निकाल दिया गया हो। क्या गुजर रही होगी आप पर, उन माता पिताओं पर जिनके बच्चे लापता हो गए थे। ऐसी ही एक मार्मिक कहानी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर से है। वहाँ गरीबी और बेबसी में जीवन व्यतीत करने वाले परिवार रोजी रोटी के लिए गुड़गांव पहुँचते हैं। वक्त और परिस्थिति, किस्मत उनका साथ नहीं देती है और परिवार के 2 बच्चे गायब हो जाते हैं, या कहें साइकिल से रेलवे स्टेशन तक पहुँचते हैं और वो अलवर पहुँच जाते हैं। इस समय अवधि में उनके माता पिता दर दर भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं। जहां उनकी नौकरी थी उस सेठ के वहां जहां नौकरी करते थे, जिस फार्म हाउस पर, वहां से भी उनको निकाल दिया जाता है। अलवर पहुंचे लगभग 1.5 साल का समय हो गया, लेकिन अलवर के एक आरएएस अधिकारी ने वो करिश्मा करके दिखाया जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था, ना ही उनके माता पिता को। पहले आप वो मार्मिक वीडियो देखिए। जो आपको वीडियो दिखाई देगा उसमें माता पिता बच्चों से मिलकर कितने खुशी के आंसू रो रहे हैं। हमारे साथ वो आरएएस अधिकारी जुड़े हैं जिन्होंने बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाया है। सर, 1.5 साल से बच्चे अलवर में थे। प्रशासन ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जो हिम्मत आपने दिखाई और बच्चों को माता पिता तक मिलवाया। कैसे पहुंचे आप मंजिल तक? नमस्कार। हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे थे और जो ऑफिशियल मैनर होता है उसमें हम कर रहे थे, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बच्चे जो हैं केवल 2 शब्द बता पा रहे थे कि घोड़ा फार्म सेक्टर 23, सिर्फ इतना बता पाते थे। इसके आगे का लैंडमार्क या मोबाइल नंबर आदि नहीं बता पाते थे। तो हमने यही निश्चित किया कि एक बार जो बच्चे जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से इनके बताए हुए पते पर ले जाया जाए। और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में फिर मैं और हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर, हमारे CWC के अध्यक्ष महोदय और इस बाल गृह के संचालक, हम सभी एक भामाशाह दया गोयल जी के अरेंज की हुई गाड़ी से हम वहाँ पे पहुँचे और बच्चों ने जैसे जैसे बताया हम वहाँ पे गए। जैसे ही वहाँ स्थित ताऊ देवीलाल पार्क में हम उसके पास पहुँचे तो बच्चे जो हैं थोड़ा उनको ये चेतना आई और उन्होंने कहा हाँ सर, हम इस एरिया को पहचानते हैं। फिर वो जैसे जैसे आगे ले गए रिमोट एरियाज़ में, वहाँ हम पहुँचे। वहाँ जाके हमने देखा तो फिर हमें थोड़ी निराशा हुई कि वहाँ पे इनके माता पिता वर्तमान में नहीं रह रहे थे। वहाँ पे फार्म हाउस में जो चौकीदार था उससे हमने बात की तो उसने कहा कि यहाँ से नौकरी छोड़ चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया और इनको चूँकि बच्चों को तलाशते वगैरह थे उसमें समय लगता था तो इनको नौकरी से निकाल दिया गया है।
उसके बाद उन्होंने कोशिश की और इनके नज़दीकी किसी व्यक्ति के नंबर लेके और इनसे बात संपर्क साधा। ये कहीं अपने रोज़गार में गए हुए थे, वहाँ से उनको बुला के लाया और उसके बाद जो दोनों माताएं हैं, दोनों पिता हैं, अपने बच्चों को देखते ही एक बार की तो उनको यकीन नहीं हुआ और उसके बाद दोनों उनके गले मिल के रोने लग गए और बच्चे भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। आपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी देखा है? नहीं, मैं चूँकि बाल संरक्षण में मैं अभी ही आया हूँ, फरवरी माह की मेरी पोस्टिंग, इस प्रकार का दृश्य मैंने नहीं देखा। हालांकि बहुत सारे सोशल वर्क में खुशी मिलती है, लेकिन इस प्रकार का दृश्य मैंने भी अपने जीवन में पहली बार देखा है। कहते हैं कि आपदाओं का पहाड़ एक साथ टूटता है। माता पिताओं के बच्चे भी गायब हुए। वो ढूंढ रहे थे, जहां वो नौकरी कर रहे थे नौकरी से भी निकाला गया, परंतु उनके ऊपर एक आपदा और टूट पड़ी। जैसे ही गुमशुदगी के पोस्टर प्रचारित किए गए, उन पोस्टरों के माध्यम से ठगों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। कहते हैं कि वो माता पिता जो बेबस और लाचार थे, वो कई ठगी के भी शिकार हुए। सर, ठगी उनसे कहाँ कहाँ पर हुई? ये काफ़ी एक रोचक किस्सा है जो माँ बाप बता रहे थे कि हमने जैसे ही सोशल मीडिया पे और फिजिकली पोस्टर छपवा के जब हमने बांटने शुरू किए तो पुख्ता कोई खबर आती नहीं थी। लोग उल्टा हमें ये कहते थे कि हमें यूपीआई से इतने रुपए का पेमेंट कर दो, हम आपके बच्चे की जानकारी देंगे। ऐसे जो तांत्रिक लोग हैं उनके भी इन्होंने कोशिश की और उन्होंने भी कहा कि हम आपके बच्चे की जो तस्वीर है वो कांच में दिखा देंगे, आप हमें इतने हज़ार रुपए दे दो। तो ये कहीं ना कहीं जो पहले से बहुत पीड़ित थे वो उनको और प्रताड़ित किया गया। किसी ने तो यही कह दिया कि इनको कि हमें इतने रुपए दो, आपका बच्चा हमारे पास है। तो मैं एक अपील ये भी करना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन पर विश्वास नहीं करें और जो सरकारी तंत्र है, जिला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है, केवल उस पर ही यकीन करें और उसके माध्यम से अपने बच्चों को तलाश करवाएं। खैर, अलवर जिला प्रशासन के एक आरएस अधिकारी ने इस करिश्मे को कर दिखाया है। बच्चों को माता पिता तक पहुंचा दिया है। कहते हैं कि दिवाली का त्यौहार है, माता पिता के गुम बच्चे अगर उनको मिल जाए तो दीपावली की खुशियां तो उन तक स्वतः ही पहुंच जाती है और दीपावली का त्यौहार उनकी कितनी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाएगा, यह तो आप सोच ही सकते हैं। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।